करेंगे हस्बैंड, हस्बैंड घर संभालेंगे या बाहर, उसके लिए पहले आपको अपनी हेल्थ पे काम करना होगा। तो जब मैंने ये हेल्थ सप्लीमेंट यूज़ करे तब मुझे पता चला कि वाकई में हेल्थ सप्लीमेंट है वो हमारे लिए खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी ट्रेनिंग कभी आप अटेंड करना तो आपको कुछ पता चल जाएगा। और मेरे ख्याल से हमारे सभी लीडर्स जानते होंगे कि किस तरीके से हमारे हेल्थ फूड सप्लीमेंट हमारी हेल्थ को एक अच्छी बॉडी, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी इनकम भी दे रहे हैं। यस या नो? तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। कैसे? जैसे कि सर बता रहे थे, मैं आज भी घर के छोटे मोटे बड़े काम, छोटे काम सारे स्कूल के सब चीज़ें मैं खुद मैनेज करती हूँ। सर को फ्री छोड़ रखा है क्योंकि अब सर की इनकम तो भी आ गया, फीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जो लेडीज ये सोचती है कि हम अपने हस्बैंड का सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी मेल्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी फैमिली को इस तरीके के माहौल में लाना शुरू करें, क्योंकि जब वो ऐसे माहौल में आएगी, ऐसे लीडिंग लेडीज को देखेंगी, उन्हें सुनेंगी, तो उसके अंदर से कुछ करने की जिज्ञासा जागेगी। और 101% वो अगर फील्ड में नहीं तो आपको घर के अंदर से सपोर्ट कर सकती है। कैसे? सबसे पहला सपोर्ट जब उनको पता चलेगा कि यहाँ हमारे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ट्रेनिंग में आएंगी तो वो 101% यूज़र बन जाएगी। जैसे कि हेल्थ फूड सप्लीमेंट के बारे में पता चलेगा, वो खाएगी, कॉस्मेटिक के सामान यूज़ करेगी, सुबह से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे यूज़ करेंगी। तो उनको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है और वो 100% यूज़र बनेगी। तो आप लोग जब 100 पीवी की स्कीम उठाओगे तो क्या वो कम पड़ेगी? कम पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर में भी 150 से 200 पीवी तक का सामान आता है, क्योंकि हमारे यहाँ सारे प्रोडक्ट प्रेस्टीज के भी यूज होते हैं। ऐसा क्यों? मैं ऐसे माहौल में आई, मुझे अपने प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज हुई और मैं 100% यूजर बन गई। कभी सर 100 पीवी की स्कीम उठाते थे, सामान पड़ा रहता था और वो बढ़ता चला जाता था, पर मुझे क्वालिटी नहीं पता थी, मैं उसे यूजलेस था, मेरे लिए वो यूजलेस था क्योंकि मुझे उसकी क्वालिटी नहीं पता थी। बट जब मुझे पता चला तो मुझे उसकी अहमियत हुई और मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया। तो आज 150 से 200 पीवी तक का सर को सामान परचेज करना पड़ता है। तो पहली भागीदारी ये हुई। दूसरी भागीदारी, जब ऐसे माहौल में लेडीज आती है तो उसकी सोच बदलती है और जैसी संगत वैसी रंगत। एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगी। गाजर के 2 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्से को नमक मिर्च वाले में और एक हिस्से को चीनी के सीरे में डाल दीजिए। आप ध्यान देना, जब कुछ दिन बाद चीनी के सीरे वाला डब्बा खोलोगे और उस गाजर को टेस्ट करोगे तो वो मीठा होगा, यानी कि मुरब्बे में तब्दील हो चुका होगा। और जब अचार के डब्बे का ढक्कन खोलोगे और उसमें से वो गाजर लेके खाओगे तो वो अचार की तरह स्वाद दे रहा होगा। यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत। गाजर एक ही थी, लेकिन जिसको आपने मीठे में डाला वो मीठा मुरब्बा बन गया, जिसको आपने नमक मिर्च में डाला वो अचार की तरह बन गया। तो ये कहावत यहाँ पे सही है। उसी तरीके से अगर हम अपने आप को जैसे माहौल में ढालते हैं, हमारी सोच, हमारी इच्छा, हमारी पर्सनैलिटी और हम खुद अपने विचारों के साथ वैसे ही बन जाते हैं। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे माहौल में आके कैसा बनना है। बेसिस में आके ऐसा बनना है या जैसे हो वैसे ही रहना है। एलटीवी ये आपका निर्णय है, आपको ही लेना है। सबसे पहले नाम सबको पता है, फिर एक बार बोलूँगी, नाम धन त्यागी है। हस्बैंड ने सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूज करे थे उससे आई थी पहली इनकम 297 रुपये, हाईएस्ट चेक 1 लाख प्लस का है। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए पहली थी कि हमने सेलिब्रिटियों का फोटो हमेशा मैगजीन में देखा था, कभी सोचा नहीं था कि हमारी भी फोटो होगी। वॉइस मैगजीन में अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो देख के दिल गदगद हो गया। बहुत खुशी हुई कि आज हम भी एक सेलिब्रिटी की तरह ही मैगजीन में आए हैं। तीसरी अचीवमेंट, सर को हमने सुना था, हम दुबई में जॉब करते थे, वहाँ मिले थे, ठीक है, लेकिन हम दुबई घूमे भी नहीं थे। लेकिन वेस्टेज के माध्यम से, ट्रैवल फंड के माध्यम से सर को थाईलैंड और मलेशिया का टूर अचीव करने का मौका मिला। चौथी अचीवमेंट सबसे बड़ी मुझे ये लगती है कि हम सेकेंड हैंड बाइक चलाते थे। जब सर मिंत्रा में डिलीवरी बॉय थे, सेकेंड हैंड बाइक के लिए भी मैंने बहुत लड़ाई करी थी कि 2 तरीके की बाइक थी, एक सस्ती एक महंगी। आपने महंगी क्यों ली, सस्ती ले लेते तो 4 पैसे बच जाते।
और बेसिस के माध्यम से हमने कभी गाड़ी के बारे में सोचा भी नहीं था और हमने रेड कलर की स्विफ्ट गाड़ी ड्राइव कर दी। और उससे सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि आज पहले मुझे जब मैं स्टेज पे जाती थी तो मुझे बुलाया जाता था कि नवीन त्यागी सर जी की वाइफ आई है, उनका नाम सिमरन त्यागी है। आज मुझे सब मेरी पहचान मेरी खुद की पहचान से जानते हैं। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सर की, क्योंकि जब भी मैं स्टेज पे जाती थी सब मुझसे कहते थे आप हमेशा बैक से सपोर्ट करते हो, जिस दिन आप फ्रंट पे आगे मेरा चेक डबल हो जाएगा। फ्रंट में आने जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आई मेरे पैर कांप रहे थे, माइक गिर रहा था और शायद मैंने कुछ अच्छा बोला था तो सबने माइक पे बोल भी दिया था कि अब मैडम सीख गई, धीरे धीरे सीखी नहीं थी, सीखती थी। बेटी सो जाती थी रात को, जब बेटी सो जाती थी हस्बैंड होते नहीं थे, 10-10 दिन बाहर रहते थे, अब भी यही हाल है। मैं शीशे के आगे खड़े होके सोचती थी ऑडियंस मेरे आगे बैठी और मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस एक ही चीज को बार बार बोलती थी कि कल मुझे मीटिंग में ये बोलना है। 10 स्लाइड अगर लिखती थी तो उसमें से स्टेज पे आती थी 8 भूल जाती थी, 2 ही बोल पाती थी। लेकिन फिर भी हस्बैंड हमेशा मुझे उत्साहित करते थे और हमेशा एप्रिशिएट करते थे, अरे 2 तो बोले, एक दिन ऐसा आएगा कि स्टेज पे आओगी बोलती रहोगी, मुझे माइक लेना पड़ेगा। खैर अभी तक तो ऐसा दिन नहीं आया है। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? ये सब मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक आम आदमी खास अपनी सोच से बन सकता है, उसे एप्रिशिएट की जरूरत होती है। अगर आप जज करते हो कि आपकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, बोल नहीं सकती, तो ये जजमेंट गलत है। आप जिसको जज करते हो कई बार वो काम कर जाता है जिसके लिए आपने सोचा भी नहीं था, और जिसको जज करके आप लाते हो कि ये वो काम करेगा और वही बीच में ही वो काम छोड़ के चला जाता है, वो आपके जजमेंट पे खरा नहीं उतरता। इसलिए प्लीज करना छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली को ऐसे माहौल में लाइए। और सबसे धन्यवाद अनिल जी कि आपने हम लोगों को मौका दिया इतनी अच्छी और खूबसूरत टीम से मिलने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।